जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, श्री राधे। आज मैं बात करने वाला हूँ पूज्य संत श्री प्रेमानंद जी महाराज के बारे में। क्योंकि सोशल मीडिया के दौर में जिस तरीके से महाराज जी की फैन फॉलोइंग और इनकी लोकप्रियता और इनकी सिद्धियां जिस तरीके से बढ़ी हैं, अच्छा सच्चाई भी है जो उन्हें फॉलो कर रहा है। जिस तरीके से श्री जी की उनके ऊपर कृपा है, जिस तरीके से उनको तमाम तकलीफें इतना होने के बावजूद भी वो जिस तरीके से हिष्ट पुष्ट और उनके चेहरे पर जो तेज है ना, वो किसी भगवान के अवतार से कम नहीं है। ऐसा लगता है जैसे साक्षात भगवान श्री कृष्ण जो है वो वृंदावन धाम में बैठे हुए हैं और सबको अपना दर्शन और मार्गदर्शन दे रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं उनके विषय में इस क्षेत्र में कि क्या जब सोशल मीडिया का दौर नहीं था तब क्या नहीं थे तब भी महाराज जी। लेकिन महाराज जी वही लॉकडाउन के बाद से जो है महाराज जी ज़्यादा जो है सोशल मीडिया जब से आई है तब से ज़्यादा ही विख्यात हुई हैं। उनकी लोकप्रियता बढ़ी भी है। उनके खुद के यूट्यूब चैनल पर लगभग बहुत ज़्यादा फॉलोअर हैं, बहुत ज़्यादा फैन हैं, बहुत ज़्यादा उनके भक्त हैं। और सबसे ज़्यादा भक्त उनके कब से आने शुरू हुए, जब से वहाँ पर बड़े बड़े सेलिब्रिटी प्लेयर्स, जब से वहाँ पर विराट कोहली खासकर जब से गए हैं, तब से पूज्य संत प्रेमानंद जी महाराज जी का अलग ही मतलब रुतबा रहा है। और रुतबा नहीं रहा है, उनकी जो बातें हैं, जिस तरीके से वो अपने चर्चा करते हैं, हर एक क्षेत्र में जिस तरीके से वो बेबाकी से बोलते हैं, कोई भी विषय हो, तमाम सेक्सुअल विषय पर भी महाराज जी ने अपने तमाम टॉपिक दिए हैं, जिससे तमाम भारत के युवाओं को उससे काफ़ी जो है ऊर्जा मिली है, सीख मिली है। तमाम गंदे आचरणों को लोगों ने छोड़ा है। मैं इस पर बात कर रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब ये है कि महाराज जी इसके पहले तो भी होंगे, क्योंकि सोशल मीडिया इतना एक्टिव हुए भारत में जो है, अब तमाम सेल फोन चल रहे हैं। पहले इतना नहीं था, महंगे होते थे, लेकिन जब से तमाम सिस्टम आया तब से 10,000, 15,000, 5,000, 6,000 में सेल फोन मिल रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इसके पहले भी तो महाराज जी थे, बिल्कुल थे, क्योंकि वो उनकी एक दिन की 2 साल की तपस्या तो वो है नहीं, उसके पहले भी थे। 17 साल पहले, 18-19 साल पहले उनको जो डॉक्टर बताया था कि आप कुछ ही दिन के मेहमान हैं, तब से आज तक उनको 19 साल लगभग हो गए हैं। हिष्ट पुष्ट साक्षात आप हरि जी के दर्शन जो है वहाँ वृंदावन धाम में कर सकते हैं। तो मेरा कहने का जो तात्पर्य है, मेरा कहने का जो मतलब है ये है कि जब से विराट कोहली ने महाराज जी का जो दर्शन किया, उसके बाद से महाराज जी की लोकप्रियता एकाएक और अचानक बढ़ी है। और भारत के लिए ये बहुत ही बेहतरीन रहा है कि युवाओं ने उनको फॉलो किया है, उनको हमारे देश के यंगस्टर ने फॉलो किया है, जिससे लोगों को काफ़ी सीख मिली है। डिप्रेशन में चले जाते हैं कुछ लोग प्यार मोहब्बत में पागल हो जाते हैं, गर्लफ्रेंड छोड़ के चली जाती है, उनको जीने का मन नहीं करता है। लेकिन जब महाराज जी का मार्गदर्शन जब मिलता है तो अचानक जैसे उनके अंदर कोई नई ऊर्जा का संचार हो जाता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि महाराज जी 2021 या 22 में जिस तरीके से सोशल मीडिया के माध्यम से, और जब विराट कोहली जी गए, अनुष्का शर्मा खासकर उनको लेके गई, उसके बाद से उनके जीवन में काफ़ी सुधार आया है। उनके कैरियर में भी काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। दूसरी बात, महाराज जी जिस तरीके से प्रारब्ध वाली बात अपनी रखते हैं, एक किनारे रखते हैं उसको और एक किनारे उनके जीवन को रखते हैं, उसका आकलन करने को कहते हैं। उनकी बातें सुनने में भाई साहब जो मतलब वो होता है ना, एक प्रकार का जैसे लगता है कोई ऊर्जा मिल रही है, जैसे लगता है एनर्जेटिक पावर कहीं से मिल रही हो। तो ऐसे महाराज जी जो कि बहुत ही हमारा देश इंडिया जो है, जिसे भारत जो है एक सौभाग्यशाली हम कह सकते हैं कि ऐसे महापुरुष जो कि उनके वक्तव्य हम लोग सुनने को मिलता है, उनके वचन सुनने को मिलते हैं, उनके भाव वजन हम लोग सुनते रहते हैं, उनको फॉलो करते हैं, हमारे बच्चे यंगस्टर फॉलो करते हैं। जिस तरीके से वो बेबाकी से अपने सारे वचन रखते हैं, किसी भी राजनीतिक पार्टी से उनका लेना देना नहीं है, खासकर ये है। और महाराज जी के दर्शन में बड़े बड़े लोग जाते हैं, सेलिब्रिटी से लेके तमाम लीडर्स जो भारत के हैं, नेता लोग, वो भी जाते हैं। महाराज जी में आस्था है और सबको महाराज जी एक ही तरीके से मतलब करते हैं। उनकी सुबह की जो दिनचर्या है, सुबह लगभग 3:30 बजे उनका जो है वो अपना एक सिस्टम है, वो चलते हैं। और वहाँ पे बताइए इतनी कड़ाके की ठंड हो या कोई और भी मौसम हो, सब मतलब दर्शन के लिए रात 12 बजे से ही लाइन लगा के वहाँ पर भक्त लोग रहते हैं। तो कुछ ना कुछ तो है भाई, ऐसा